हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और जिसके अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव मोशन क्या है, ये हम पिछले वीडियो के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं वन डायमेंशन के अंदर। आपको 1D में भी पढ़ना है, 2D में भी पढ़ना है। तो वन डायमेंशन के अंदर हम रिलेटिव मोशन को, रिलेटिव वेलोसिटी को पढ़ चुके हैं, जिसके बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में करे थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो पे आए, क्योंकि ये पूरा वीडियो भी रिलेटिव वेलोसिटी के 1D कंसेप्ट पे ही बेस्ड है, वन डायमेंशन पे ही बेस्ड रहेगा। फिर सर, जब हम पिछले वीडियो में रिलेटिव वेलोसिटी को डिस्कशन कर ही चुके हैं, तो फिर आज के वीडियो में आप रिलेटिव वेलोसिटी के लिए क्या पढ़ाओगे। आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत शानदार ट्रिक देने वाला हूं, जिस ट्रिक की हेल्प से आप रिलेटिव वेलोसिटी के वन डायमेंशन के क्वेश्चंस को ऐसे चुटकियों में सोल्व करोगे। बहुत शानदार ट्रिक है, उसको स्टडी करेंगे और उस ट्रिक पे बेस्ड बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। चोर पुलिस के क्वेश्चंस को करेंगे कि एक चोर है, वो आगे भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे भाग रही है, कितनी देर में उसको पकड़ लेगी, कितनी डिस्टेंस पे जाके उसको पकड़ेगी। दो गाड़ियां हैं, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे जा रही हैं, लेकिन कितनी देर बाद वो जो पिछले वाली गाड़ी है वो जाकर के दूसरी गाड़ी को क्रॉस कर देगी। ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे। तो अब सीधे चलते हैं उस शानदार ट्रिक की तरफ। देखो, तो देखते हैं क्या ट्रिक है हमारी। तो देखो, दो चीजें हमारे पास होती हैं, एक तो ग्राउंड फ्रेम और दूसरी मूविंग फ्रेम। पहली चीज क्या है, एक है ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम, और दूसरी क्या है, मूविंग फ्रेम। अब घबराने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी एक क्या है, एक बहुत इजी ट्रिक है। तो इसमें सारी चीजें आपको इजी देखने को मिलेंगी, ग्राउंड फ्रेम और दूसरी मूविंग फ्रेम। आपको ये तो पता है कि जब भी आप रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, तो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उस चीज को आप हमेशा, उस ऑब्जेक्ट को आप हमेशा क्या करते हैं, दो गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है, एक ए है एक बी है, पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। अगर बी के रेस्पेक्ट में आपको ए की वेलोसिटी देखनी है तो आप क्या करते थे, आप जाकर के बी पे बैठ जाते थे, क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में देखना है। तो वैसे ही बी को आप कहां मानते थे, ऑब्जर्वर हमेशा कहां होता है, ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट में होता है। जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा आप देखोगे कि किस में देखने को मिलेगा, रेस्ट में। ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वर ऑलवेज विल इन रेस्ट, ये बात हम जानते हैं। एक ग्राउंड फ्रेम है और दूसरी मूविंग फ्रेम है। सीधा सीधा आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास कोई एक कार ए है, कोई कार ए है, ये चल रही है। ये दूसरी मेरे पास कोई कार बी है, ये भी चल रही है। लेकिन कार ए है, उसकी वेलोसिटी है, कुछ भी वेलोसिटी मैं इसको अज्यूम कर लूं कि इसकी वेलोसिटी है मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड। इस दूसरी कार बी की जो वेलोसिटी है वो है हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे वेलोसिटी बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू कार ए। सीधी सी बात है। तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे सर कि वी बी माइनस वी ए, ऐसा ही करते हैं कि भाई वेलोसिटी ऑफ बी रेस्पेक्ट टू ए। तो ऑब्जर्वर कहां बैठाओगे आप, ए कार पे बिठा दोगे। तो ये हमारा ऑब्जर्वर आया और कार ए पे बैठ गया। अब कार ए पे बैठ के ये कार बी को देखेगा। ये ऑब्जर्वर है वो हमेशा किस में होगा, रेस्ट में होगा। अब स्टार्ट होती है ट्रिक। तब तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये डायरेक्शन है, इसको एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको ऐसा बताया था। जब आपको इसको पॉजिटिव लेना ही है तो ये डायरेक्शन है, ये भी पॉजिटिव और वो डायरेक्शन भी पॉजिटिव है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। तो अब जब ये कार इस ए के ऊपर बैठ करके कोई देख रहा है, तो वी, वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, यहां पे वेलोसिटी ऑफ बी है वो क्या है, 50 है। आपने रखा 50। कैसी लेंगे, नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अच्छा, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। ये जो वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। भाई गाड़ी कहां चल रही है, गाड़ी ग्राउंड पे चल रही है। मैंने बोला एक गाड़ी 50 की स्पीड से जा रही है, पर किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। सीधी सी बात है। अच्छा, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो ये है 50। लेकिन आपने क्या किया, ऑब्जर्वर, जब ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा था तो उसको लग रहा था भाई कार 50 की स्पीड पे जा रही है कार भी।
लेकिन अब उसको क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, कि ए की रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है। तब आपने ऑब्जर्वर को ले जाके ग्राउंड से किस पे बैठा दिया, कार ए पे बिठा दिया। तो अब कार ए की वेलोसिटी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, कितनी है 20, तो आपने सीधा सीधा बोला 30 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन अब ट्रिक क्या है, इसको दूसरे तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो क्या है, अगर मैं आपको ये कहूं कि जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा रेस्ट में होता है, पहले ऑब्जर्वर कहां था, ग्राउंड पे बैठा हुआ था, पहले ऑब्जर्वर कहां था, ग्राउंड पे बैठा हुआ था, तो वो देख रहा था भाई कार भी है वो तो 50 की स्पीड पे जा रही है, अच्छा ठीक है, अच्छा कार ए है वो 20 की स्पीड पे जा रही है, वो ऑब्जर्वर ऐसा देख रहा था। लेकिन अब आपने क्या किया, ऑब्जर्वर को बोले कि खड़े हो, तुझे यहां से ग्राउंड से नहीं बताना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं बताना। बोला कहां, बोले ग्राउंड से उठ के तू कहां चले जा, कार ए पे बैठ जा, अब बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में बता। अब ऑब्जर्वर को तो रेस्ट में होना पड़ेगा, समझ पा रहे हो, तो ये ऑब्जर्वर जो है इसको तो रेस्ट में होना पड़ेगा। जब इसको रेस्ट में होना पड़ेगा तो इसका मतलब कार ए पहले से 20 पे जा रही है, ये रेस्ट में कब हो, जब आप इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी कितनी कर दो, 20 कर दो, 20 मीटर पर सेकेंड। मजा आएगा देखो कंसेप्ट में। इधर इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो क्या थी, 20 मीटर पर सेकेंड थी। अब इसकी वेलोसिटी आपने दूसरी डायरेक्शन में कितनी कर दी, 20 मीटर पर सेकेंड कर दी। अब अगर देखा जाए तो कार ए रेस्ट में है, एक्चुअल में तो वो चल रही है, पर हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि हमारा ऑब्जर्वर है वो तो रेस्ट में होना ही चाहिए, तभी तो वो कार बी को देख पाएगा। तो गिर जाएगा, कार चल रही है, कार चल रही है, हम उसको रेस्ट में मान के चलेंगे। समझ गए, रेस्ट में कब हो सकता है, जब ये 20 में जा रही है और नेगेटिव डायरेक्शन में हम 20 और लगा दें तो फिर माइनस प्लस 0 आ जाएगा। तो अब हमारा कार ए के ऊपर जो ऑब्जर्वर बैठा है वो रेस्ट में है, अब वो देख रहा है कार बी को बैठे बैठे, हाँ अब देखता हूं, ठीक है। अब क्या करें भाई, कार भी है, उसके अंदर से भी तो आपको 20 माइनस करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने इसमें से 20 माइनस किए। अब बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी बची, 30 आएगी कि नहीं आएगी, 50 में से 20 कम हो जाएंगे भाई, इसको तो 20 कम नजर आएगी ना, क्योंकि कार ए ऑलरेडी 20 पे चल रही है और हमने मान लिया कार ए 0 पे है, तो 20 अपने आप ही कम हो गई, तो 20 उसमें से भी तो कम होंगी, कार बी के लिए भी तो कम होंगी। तो कार बी के लिए देखो क्या 30 आया है, सीधी सीधी ट्रिक है, ठीक है। वैसे इसका स्क्रीनशॉट लो, अब बढ़िया एग्जांपल्स देता हूं आपको। ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड सरफेस है, और इसके ऊपर हमारा एक ऑब्जर्वर है वो खड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारा एक कोई ऑब्जर्वर है, ये ग्राउंड पे हमारा ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, आराम से है बिल्कुल। अब ये क्या कर रहा है, यहां से किसी एक प्लेन को जाते हुए देख रहा है, ये मेरा प्लेन ए है जो जा रहा है, ठीक है। प्लेन जैसी शेप नहीं है, पर ये मान लो कि क्या है, प्लेन है। ये मेरा एक प्लेन है, एरोप्लेन है, उड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे एक घोड़ा गाड़ी जा रही है, कार्ट जा रही है, ठीक है, हॉर्स कार्ट है, वो जाने लग रही है, ठीक है। ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो ये जो कार्ट है इसको मान लेते हैं क्या, इस कार्ट को नाम दे देते हैं बी, ठीक। तो ये ऊपर क्या है, मेरे पास एक प्लेन है, नीचे क्या है, एक कार्ट है, और दोनों की जो वेलोसिटी है उसको अज्यूम कर लेते हैं। इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं क्या, 50 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी क्या मानेंगे, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड। देखो ये जो हमारा ऑब्जर्वर है, जो हमारा ऑब्जर्वर ओ है, ये जब इन दोनों को देख रहा है, कहां पे खड़े होके, ग्राउंड पे खड़े होके, तो आप एक चीज देखो कि जो घोड़ा गाड़ी है वो इसको नजर आ रही है 30 की स्पीड से जाती हुई, इसकी वेलोसिटी इसको 30 नजर आ रही है। और ये जो प्लेन को देख रहा है तो इसको प्लेन कितने से नजर आ रहा है, 50 मीटर पर सेकेंड से नजर आ रहा है। ये बात कहां हो रही है, ये बात ग्राउंड पे हो रही है, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है माय लॉर्ड। वो बोलते हैं ना वकील जब बहस करते हैं अदालत में, तो पॉइंट टू बी नोटेड। वैसे मैं कभी गया नहीं हूं, हमारा जाना कभी हुआ नहीं है, भगवान करे कोई जाना ना हो तो ही अच्छा। देखो अब हम ग्राउंड फ्रेम से जाने वाले हैं मूविंग फ्रेम में। अब हम क्या करने वाले हैं, ग्राउंड फ्रेम से हम उठ के किस में जाएंगे, हम मूविंग फ्रेम में जाएंगे। समझ लेना आप चीजों को। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले ग्राउंड फ्रेम में थे और ग्राउंड फ्रेम से कहां चले गए हैं, हम मूविंग फ्रेम में चले गए हैं। एम से डिनोट करता हूं, ये हमारी ग्राउंड फ्रेम थी। ग्राउंड फ्रेम से उठ के हम किस में चले गए, मूविंग फ्रेम में। कैसे जाएं, देखो हमारा ऑब्जर्वर जब ये था तो ये इसकी वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में थी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में।
plane, the velocity of plane with respect to ground, what is 50. Velocity of kart with ground, what 30. लेकिन velocity of plane with respect to kart, अगर ये हमें जानना हो तो हम सीधा ही क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जर्वर है उसको हम ग्राउंड से कहां शिफ्ट करेंगे, मूविंग फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम से उठा के कहां शिफ्ट कर देंगे, कहां शिफ्ट कर देंगे कि भाई हमारे ऑब्जर्वर अब तुम यहां बैठो, अब तुम यहां बैठो। हमने हमारे ऑब्जर्वर को कार्ट के ऊपर शिफ्ट कर दिया, घोड़ा गाड़ी पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमें घोड़ा गाड़ी के रेस्पेक्ट में पूछी जा रही थी वेलोसिटी प्लेन की। हमें पूछ रहा था कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू कार्ट, समझ पा रहे हो, ये हमसे पूछ रहा था। तो हम चाहें तो क्या करें, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएं, वेलोसिटी ऑफ प्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट, और इनकी डायरेक्शन देखें पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वैसे दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो दोनों पॉजिटिव लेनी है। लेकिन दूसरी ट्रिक हमारे पास क्या है, अभी जो हम सीख के आए हैं कि भाई पहले ही हमारी इसकी वेलोसिटी क्या थी, हमारे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। हमारा ऑब्जर्वर तो हमेशा रेस्ट में होना चाहिए, पहले तो ये रेस्ट में था, इस बात में कोई डाउट नहीं है क्योंकि ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ था। लेकिन अब हमें डाउट है, जब ये आके कार्ट पे बैठ गया, अब ये रेस्ट में नहीं लग रहा, तो इसको रेस्ट में लेके आना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जर्वर तो हमेशा किस में मिलेगा आपको, रेस्ट में मिलेगा। तो इसको रेस्ट में अगर लेके आना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 30 से जब ये आगे जा रहा है तो मैं ऐसा मान लूंगा कि ये 30 से पीछे भी जा रही होगी, तभी तो ये जो बी है वो रेस्ट में नजर आएगा। जब तक आप बी को रेस्ट में नहीं करोगे तब तक ऑब्जर्वर कैसे रेस्ट में हो सकता है, क्योंकि बी तो इस पे कार्ट पे बैठा है, तो कार्ट आपकी रेस्ट में होनी जरूरी है। अब क्या हो, अब देखो यहां से बैठ के प्लेन को देखेगा, ठीक है, तो एक्चुअल में तो क्या हो रहा है, एक्चुअल में तो ये 30 की वेलोसिटी से जा रहा है, लेकिन ये अपने आप को रेस्ट में समझ रहा है। समझो बात को, ये 30 की वेलोसिटी से जा तो रही है कार्ट, पर ये ऑब्जर्वर को हम हमेशा कैसा मान के चलते हैं, रेस्ट में। ये आराम से बैठा बैठा प्लेन को देख रहा है, तो 30 तो पहले से जा रहा है, लेकिन ये क्या सोच रहा है, मैं तो रेस्ट में हूं। भाई है ये 30 पे, लेकिन ये क्या सोच रहा है, मैं तो रेस्ट में हूं। तो प्लेन से भी 30 अपने आप ही कम हो गई ना, प्लेन वाली वेलोसिटी में से भी 30 अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको भी क्या करोगे आप, इधर 30 मान के चलोगे, 30 मीटर पर सेकेंड। तो 50 में से अगर 30 को माइनस कर दिया जाए तो सीधा सीधा यहां पे इसको प्लेन कितनी वेलोसिटी से जाता हुआ नजर आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। समझ गए। क्या होता अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते, क्या होता अगर ये प्लेन इस डायरेक्शन में ना जा करके, इस डायरेक्शन में ना जा करके और ये जा रहा होता पहले से इस डायरेक्शन के अंदर, पहले से इस डायरेक्शन में जा रहा होता 50 मीटर पर सेकेंड। अगर अब मैं पूछता तो आप क्या करते, 30 तो आपको करना ही करना था इसी डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी हमें कितनी नजर आती, देखो ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो इधर वाली डायरेक्शन आपकी डेफिनेटली क्या है, नेगेटिव है। तो आप कहते 50 प्लस 30 80, तो इसको जो वेलोसिटी है वो ऑब्जर्वर को नजर कितनी आ जाती, 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड। इसको प्लेन की वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड नजर आती नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये खुद रेस्ट में है, तो इससे उस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है, लेकिन उस डायरेक्शन में हमारा प्लेन जा नहीं रहा, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये है एक बहुत बढ़िया सी ट्रिक जिसका अब हम यूज करेंगे। ग्राउंड फ्रेम और मूविंग फ्रेम, ये दो बातें हैं। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से देख रहे हो तो आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चीजें देखनी है, लेकिन अगर आपको बोला गया है कि एक ए ऑब्जेक्ट है, एक बी ऑब्जेक्ट है, एक कोई कार है, कोई ट्रेन है, कोई प्लेन है, कोई क्लाउड है, ऐसी चीजें अगर आपको दी गई हैं, उन पे आपको बैठ करके चीजें देखना है, तब फिर आप सीधा क्या करो, ग्राउंड से उठो और कहाँ जाके बैठ जाओ जिसके रेस्पेक्ट में आपसे पूछ रहा है। आपको कार्ट के रेस्पेक्ट में पूछ रहा था, आप जाके किस पे बैठ गए, कार्ट पे बैठ गए सीधा। ठीक है, आई होप आप इस ट्रिक को समझ चुके होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 कार्स P एंड Q ईच ऑफ लेंथ 10 मीटर। 2 कार हैं, एक P है और दूसरी Q है, और दोनों की जो लेंथ है वो कितनी है, 10 मीटर है। आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ऑन ए स्ट्रेट रोड, एक सीधा रोड है, ठीक है, विद P बीइंग 200 मीटर अहेड ऑफ Q, और जो P और Q के बीच जो फासला है वो कितना है, 200 मीटर का है, 200 मीटर का है।
कार पी इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कार पी है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे जा रही है। अच्छा ठीक है, ठीक। ग्रेटर देन, अच्छा 10 की स्पीड पे जा रही, 10 की स्पीड पे नहीं जा रही, ग्रेटर जा रही, किससे? ग्रेटर देन दैट ऑफ क्यू। मतलब पी से मतलब जो पी जा रही है वो क्यू से 10 मीटर पर सेकेंड एक्स्ट्रा स्पीड पे जा रही है ना। फाइंड टाइम इन विच क्यू विल ओवरटेक, और आपको ये फाइंड करना है कि क्यू है वो ओवरटेक कब कर देगी कार पी को। ठीक है, तो देखो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन को ड्रा करेंगे सबसे पहले, तो तभी बात समझ में आएगी। तो आंसर है वो क्या होगा हमारा, ये है एक कोई सीधा स्ट्रेट रोड और इसके ऊपर कोई दो कार हैं हमारी, ये सीधा एक स्ट्रेट रोड है, ओके। और इसमें दो कार हैं, एक कार ए है, ये है हमारी कार ए, और एक ये है हमारी कार बी, और दोनों जाने लग रही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। बात ये है कि P एंड Q ये दो कार हैं। अच्छा दो कार हैं, एक का नाम है P और दूसरी का है Q। क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है, लेंथ 10 मीटर है, दोनों गाड़ियों की जो लेंथ है ना वो 10 मीटर है। ये गाड़ी है वो कितनी लंबी है? 10 मीटर लंबी है, बहुत लंबी गाड़ी है यार, बड़ी गाड़ी है। और ये जो गाड़ी है वो भी कितनी है? 10 मीटर लेंथी है। दोनों गाड़ियों की लेंथ 10 मीटर है, लेकिन दोनों गाड़ियों के बीच जो गैप है वो कितना है? वो है यहाँ पे 200 मीटर, 200 मीटर। तो दोनों गाड़ियों के जो बीच गैप है वो जो गैप है वो कितना है? 200 मीटर है। समझ पा रहे हो ना, ये 10 मीटर की, ये गाड़ी 10 मीटर की, दोनों के बीच गैप 200 मीटर का। कार पी इज रनिंग एट स्पीड, कार पी है वो ज़्यादा जा रही है, ज़्यादा स्पीड से जा रही है, कितने? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर ऐसा मान लिया जाए कि जो क्यू कार है वो v वेलोसिटी से जा रही है, कार क्यों है वो v वेलोसिटी से जा रही है, ऐसा मान लिया जाए, तो कार b मतलब कार क्यों है अगर वो v वेलोसिटी से जा रही है, तो कार p v प्लस 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से जाएगी कि नहीं जाएगी? v प्लस 10 से जाएगी। अगर ये v से जा रही है तो ये v प्लस 10 से जा रही है, ये कहना है हमारे क्वेश्चन का। तो अब कह रहा है कि p है वो कितनी देर में क्यों को ओवरटेक कर देगी। भैया अगर ये धीरे से नहीं जा रही होती, ये तेज़ नहीं होती, तो फिर ओवरटेक करने का मतलब नहीं, क्योंकि ये तेज़ जा रही ऑलरेडी और ये धीरे जा रही होती तब तो ओवरटेक कर ही नहीं पाती। अच्छा देखते हैं, देखो अब जो हमारा ऑब्जर्वर है वो कहाँ पे है? ग्राउंड पे है। ये हमारा ऑब्जर्वर अब ग्राउंड पे खड़ी होकर सारी चीज़ें देखने लग रहा है ना। ये देख रहा है कार पी जा रही है, कार क्यों जा रही है, क्यों भागती जा रही है, पी और तेज़ भागती जा रही है, कब ओवरटेक करेगी, ऐसा देख रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो यार ये देखना है कि P है वो क्यू को कब ओवरटेक करे। तो ये क्यू से देखे तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगी ये बात। तो ऑब्जर्वर को ग्राउंड से उठा के, ऑब्जर्वर को अगर ग्राउंड से उठा के यहाँ पे बिठा दिया जाए क्यू कार के ऊपर, तो कैसा रहे? ऑब्जर्वर को हमने ग्राउंड से उठा के क्यू कार पे बिठा दिया, समझ पा रहे हो? क्योंकि हमें क्या चाहिए थी? वेलोसिटी ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू क्यू, ये हमें चाहिए था, क्योंकि टाइम की हमें ज़रूरत है। एक बात बताओ, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? एक बात बताओ, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हमें निकालना है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बात तो क्लियर है ना आपको इस फॉर्मूला से? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा? ये इधर आएगा, देखो टाइम इधर आएगा और स्पीड उसके नीचे चला जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ये होगा। तो वैसे ही अगर हमें ये स्पीड मिल जाए और साथ में हमें डिस्टेंस तो दी हुई है, अगर साथ हमें ये स्पीड और अगर मिल जाती है तो फिर हम आराम से फाइंड आउट कर पाएंगे कि जो टाइम है वो कितना लगेगा ओवरटेक करने में। ठीक है, देखो क्यों से देख रहे हैं अब हम, तो क्यों को हमें कहाँ लेना पड़ेगा? रेस्ट में, सीधी सी बात है, क्योंकि ऑब्जर्वर हमारा हमेशा रेस्ट में होता है। इसको रेस्ट में कैसे लोगे? ये तो v की स्पीड से जा रहा है, तो इधर अगर -v कर दिया जाए, अगर इधर -v करने की ज़रूरत नहीं, दूसरी डायरेक्शन हो गई अपने आप ही -v हो गया। ठीक है, तो ये अगर v की स्पीड से जा रहा था और यहाँ पे दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में भी v हमने लगा दिया अगर, तो ये रेस्ट में आ गया। ठीक है, तो इसको भी इधर -v लगाना पड़ेगा, इसको भी इधर -v लगाना पड़ेगा। ये कितने से जा रहा था? v + 10 से जा रहा था, याद करो v + 10 से जा रहा था।
जब ये v प्लस 10 से जा रहा था तो जैसे ही हमने माइनस v किया तो क्या होगा, v से v कैंसिल आउट, कि केवल कितना बच गया 10। तो इसका मतलब अब जो इसकी वेलोसिटी है एक्चुअल वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसी हमारे ऑब्जर्वर को नजर आ रही है, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। ऐसे हमारे ऑब्जर्वर को नजर आ रही है कि जो p है वो p मतलब ये खुद ऑब्जर्वर वो तो रुका हुआ है और ये गाड़ी है वो 10 की स्पीड से आ रही है। ऐसा p तो अपने आप को रेस्ट में समझ रहा है, अब उसको लग रहा है 10 की स्पीड से आ रही है। दोनों कुछ v वेलोसिटी से थी, ये v प्लस 10 से थी, ये v से थी, लेकिन खुद को इसने रेस्ट में माना, भाई 10 ही तो ज्यादा है, वो केवल 10 से आ रही है, उसको ऐसा लगेगा। ठीक है, तो अब सीधी सीधी बात ये है कि क्या ये वेलोसिटी हमारे पास आ गई 10 मीटर पर सेकेंड? बिल्कुल। अगर इसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू q हमारे पास कितनी आ चुकी है, 10 मीटर पर सेकेंड आ चुकी है। इसको ऐसे लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू q कितनी आ गई है हमारे पास, ये 10 मीटर पर सेकेंड आ चुकी है। जब हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी है तो तुम सीधा क्या करो, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कर दो, तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। देखो डिस्टेंस कितनी है, हमें ओवरटेक करना है। अगर ये गाड़ी है वो बिल्कुल इसके बराबर आ जाती है तो केवल ये डिस्टेंस 200 मीटर कवर करेगी, समझ पा रहे हो ना। अगर यहां से ये बिल्कुल यहां आती है इसके पीछे तक तो 200 मीटर, इसके बराबर में आ जाती है तो 200 प्लस 10, और इससे अगर आगे चली जाती है, अगर ये गाड़ी इससे बिल्कुल आगे यहां पे आ जाए, अगर p है वो यहां आना है अगर p को, तो फिर क्या होगा, p को अगर यहां पे आना है तो देखो 10 तो ये है और 10 ये है, मतलब 200 मीटर तो कवर यहां से यहां तक करके आ गई, फिर 10 ये किया होगा और 10 आगे किया होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस हमारे पास हो गई है 200 प्लस 10 और प्लस 10, मतलब कितना हो गया 220 मीटर। अब हम टाइम को निकालेंगे, तो टाइम इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, देखो डिस्टेंस 200 अपॉन 220 और अपोन में 10, और यहां से आ जाएगा सीधा सीधा 22 सेकेंड्स, 22 सेकेंड्स। दिस इज आंसर। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। देखो 22 सेकेंड में पी कार क्यू को ओवरटेक कर चुकी होगी, समझ गए ना। स्पीड इक्वल्स टू हमारे पास होता है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने यहाँ से फॉर्मूला निकाला, हमें ये चाहिए था, क्योंकि हम अगर इसकी स्पीड को इसके रेस्पेक्ट में पता कर लें, अगर पी की स्पीड को क्यू के रेस्पेक्ट में पता कर लें, तभी हम उसको यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड रख के और टाइम निकाल पाएंगे। और उसी के लिए हमने ऑब्जर्वर को डायरेक्ट क्यू पे ले जाके बिठाया और उसको देखा। जब हमने देखा कि v तो माइनस हो गई तो केवल कितनी बची 10, और फिर हमने हमारा आंसर निकाला 22 सेकेंड्स। स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है देखो, इनिशियली ए कार वाज एट रेस्ट, एक गाड़ी है वो इनिशियली रेस्ट पे थी, एंड देन इट स्टार्ट्स एक्सलरेटिंग, लेकिन अब वो एक्सलरेट करना स्टार्ट करती है। गाड़ी खड़ी हुई थी, ड्राइवर ने एक्सलेटर पे पैर मारा, गाड़ी एक्सलेट करना स्टार्ट किया गाड़ी ने, ठीक है। कितना एक्सलेशन है, a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना है, a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसकी कुछ वैल्यू ले लेते हैं, इसकी कुछ वैल्यू ले लेंगे, कितनी हो जाएगी देखो, ले लेंगे 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एट वोट कॉन्स्टेंट, चलो इसको यही छोड़ते हैं अभी के लिए, कॉन्सेप्ट की तरह से करेंगे क्वेश्चन को। एट वोट कॉन्स्टेंट स्पीड ऑब्जर्वर शुड रन, ऑब्जर्वर पीछे से भाग रहा है, कार के पीछे भाग रहा है ऑब्जर्वर। अच्छा, वोट शुड रन टू कैच द कार, कार को पकड़ने के लिए, इफ ही वाज 16 मीटर बिहाइंड ओरिजिनली, अगर उस कार से वो 16 मीटर पीछे था। सिचुएशन को क्रिएट करेंगे सबसे पहले। देखो हमारी कार है, ये है हमारी कार, और कार है वो कहाँ पे है, ग्राउंड पे ही होगी, सीधी सी बात है। ये है हमारी कार और ये ग्राउंड पे ही होगी, ठीक है। और हमारा ऑब्जर्वर है वो भी कहाँ पे होगा, वो भी ग्राउंड पे ही होगा। ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये हमारा ऑब्जर्वर और ये है कार, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि ऑब्जर्वर कार से कितना पीछे है, ऑब्जर्वर कार से 16 मीटर पीछे है। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 16 मीटर, 16 मीटर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच। अच्छा, अब इनिशियली कार वाज एट रेस्ट,
कार कैसे है, रेस्ट पे है, तो इसका मतलब कार की वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है, ठीक है। लेकिन उसके बाद कार का कुछ एक्सलेरेशन हो जाता है a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ड्राइवर है ना वो एक्सलेट करता है, पैर मारता है ना एक्सलेटर पे, तो इसका एक्सलेरेशन हो गया a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, हमें से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एट व्हाट कांस्टेंट स्पीड, अब हमें कांस्टेंट स्पीड निकालनी है। ऑब्जर्वर शुड रन टू कैच द कार, कि ऑब्जर्वर को कितनी स्पीड पे भागना पड़ेगा कि वो कार को पकड़ ले। सीधी सीधी बात ये है कि अगर इस ऑब्जर्वर को इस कार को पकड़ना है और हमें अगर वो स्पीड निकालनी है, तो हमें सबसे पहले कार के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर की स्पीड निकालनी है। ये तो समझ पा रहे हैं। अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है तो इस समय हमारा काम नहीं चलेगा, जो इन दोनों को देख रहा है, एक तीसरा ऑब्जर्वर है जो इन दोनों को देख रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑब्जर्वर है, अगर मान लेते हैं इसका नेम क्या है, रामू, रामू हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है, मतलब रामू है वो इस कार के पीछे भागने लग रहा है, ठीक है। तो यहां पे भी हम लिख देते हैं ऑब्जर्वर की जगह कौन है, रामू है। जो रामू है ना वो कार के पीछे भाग रहा है, और हमारा जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ खड़ा होकर सब देख रहा है, कार भाग रही है, रामू उसके पीछे भाग रहा है। अब ये कितनी स्पीड से भागे, तो ये हम हमारे ऑब्जर्वर को जाके कहाँ बिठा देंगे, कार पे बिठा देंगे। तो हमने ये हमारे ऑब्जर्वर को बिठाया कार पे। अब देख रहा है रामू को ये कार पे बैठ के बड़े आराम से, ठीक है, कि रामू कितनी स्पीड पे आए कि कार को पकड़ ले। तो सबसे पहले तो इसको रेस्ट में लेके आना पड़ेगा हमारे ऑब्जर्वर को। तो वेलोसिटी तो इसकी देखो 0 है, लेकिन कार का कुछ एक्सलेरेशन है। जब एक्सलेरेशन है तो वेलोसिटी 0 कैसे हो सकती है, इसका मतलब रेस्ट में तो नहीं है, इसका मतलब अब ये कार भागेगी। तो इसका मतलब उतनी ही डायरेक्शन में हमें पीछे की तरफ क्या मानना पड़ेगा, एक्सलेरेशन मानना पड़ेगा a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इतना ही एक्सलेरेशन इसका भी मानना पड़ेगा, रामू का भी a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। इतनी बात ध्यान में रखेंगे भाई। कार है वो a मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी तो इस बार 0 थी, कोई दिक्कत नहीं, इसकी वेलोसिटी 0 रख लो, कोई बात नहीं, लेकिन एक्सलेरेशन है कुछ ना कुछ। तो जितने एक्सलेरेशन पे ये है उतना एक्सलेरेशन पीछे मानना पड़ेगा, तभी ये रेस्ट में आएगा। ऑब्जर्वर को रेस्ट में लेके आना बहुत जरूरी है, और इतना एक्सलेरेशन इसका भी हमें पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि इफ ही वाज 16 मीटर बिहाइंड, ओरिजिनली 16 मीटर ये पीछे था, तो अब कितनी स्पीड पे ये भागे रामू कि ये इस कार को पकड़ सके। हमारे पास एक इक्वेशन होती है जो होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। आई होप आपने इस इक्वेशन को जरूर देखा होगा, ठीक है, बहुत यार इस पे बात कर चुके हैं। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, हमें v निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियली ये कार वाज एट रेस्ट, कार तो रेस्ट पे थी ना। v स्क्वायर, वैसे ये फाइनल वेलोसिटी है ना, जब ये रामू है वो कार को जब पकड़ लेगा तो उस टाइम तो बेचारा रुक ही जाएगा ना। फाइनल वेलोसिटी तो क्या होने वाली है, 0। भाई कार के पास आके तो इसको रुकना ही पड़ेगा, और इनिशियल वेलोसिटी v है हमारी, वो जो कि हमें निकालना है, u है वो हमारा v के बराबर है, v स्क्वायर प्लस 2a एक्सलेशन, एक्सलेशन हमारा a ही है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, 16 मीटर ट्रेवल करके आना है। अगर ये कार को यहीं रोक दिया हमने कि भाई कार रोक रखी है मैंने, हमारा ऑब्जर्वर क्या कह रहा है, हमने कार को रोक रखा है और बोला कि रामू आजा, तू दौड़ के आजा, कार रुकी हुई है, तो इसको हमने रेस्ट पे मान लिया ना। अब रामू को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 16 मीटर करना है, ठीक है। तो ये हमने इंटू किया 16, ठीक है। अब जैसे ही हमने 16 किया तो वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, देखो v स्क्वायर इक्वल्स टू ये 2a। अच्छा, एक्सलेशन किसका है, ये रामू का है। क्या ये नेगेटिव में नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पे भी क्या नेगेटिव नहीं आएगा, बिल्कुल। तो अब इसको अगर इधर लेके उठा के लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो ये 16a हो जाएगा, 18, 16 इंटू 2 32, तो ये हो जाएगा 32a, ठीक है। और अगर इस स्क्वायर को हटाते हैं तो v इक्वल्स टू क्या होगा, 32a का स्क्वायर रूट, ये होगा, यही तो होगा। तो v इक्वल्स टू क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 4√2a, ये हमारे पास होगा इसका आंसर। ये वेलोसिटी आ चुकी है, वो स्पीड आ चुकी है जितनी स्पीड से इसको रामू को भागना पड़ेगा इस कार को पकड़ने के लिए। समझ गए आप।
कार हमारी चल रही थी लेकिन कुछ एक्सलेशन से चल रही थी, हमने कार को रेस्ट में माना क्योंकि ऑब्जर्व हमें यहाँ से ही करना है, ऑब्जर्वर को इसके ऊपर बैठाया, ऑब्जर्वर रेस्ट में होना चाहिए, इतने ही एक्सलेशन को हमने पीछे माना, तो यहाँ पे भी इतने एक्सलेशन को हमने पीछे माना। भाई एक चीज़ में बदलाव कैसे करोगे, बदलाव तो दोनों चीज़ों में करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ऐसे तो हमारा क्वेश्चन ही मिस्टेक हो जाएगा, एक में गड़बड़ कर दोगे आप कुछ ना कुछ, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने क्या किया, इक्वेशन लगाई, तो वी है फाइनल वेलोसिटी, जब हमारा रामू कार के पास पहुंच जाएगा तब तो जीरो होने ही वाली है। ये वो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, जिससे दौड़ के रामू को आना पड़ेगा, जो हमें निकालनी है। 2as, ये डिस्टेंस हमें 16 मीटर दे ही रखी है, v स्क्वायर इक्वल्स टू 32a, और ये आ गया हमारे पास 4√2a। ये कैसे किया हमने, 16 इंटू 2 इसको लिखोगे तो 16 का हो जाएगा 4 और 2 का हो जाएगा √2, और a भी साथ में इसी के अंदर आएगा ना, a भी रूट के अंदर आएगा। सो दिस इज आंसर। ओके, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक ये बहुत बेहतरीन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप विदाउट रिलेटिव मोशन कंसेप्ट करने जाएंगे तो बहुत फंसेंगे, बहुत बुरे फंसेंगे, आप ये मान के चलो। लेकिन इस कंसेप्ट से देखना बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। क्या कह रहा है देखो, ए लिफ्ट हुज फ्लोर टू सीलिंग डिस्टेंस, एक लिफ्ट है जिसके फ्लोर से लेके सीलिंग की डिस्टेंस, अच्छा, इज इक्वल टू 5 मीटर, हाइट दे रहा है लिफ्ट की, ठीक है, 5 मीटर की लिफ्ट है। साथ साथ सिचुएशन को क्रिएट करते हुए चलेंगे। ये हमारी लिफ्ट है, ये हमारी लिफ्ट है, और जिसकी हाइट है वो कितनी है, 5 मीटर है। ये है हमारी लिफ्ट, अच्छा ठीक है। उसके बाद बोल रहा है स्टार्ट्स असेंडिंग, ऊपर उठना स्टार्ट करती है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऊपर की तरफ जा रही है, किस एक्सेलरेशन से जा रही है, देखो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रही है। कोई भी एक्सेलरेशन है a, उस एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 2 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट, 2 सेकेंड के बाद, ठीक है, तो कुछ हाइट पे जा चुकी होगी। अगर ये हमारा ग्राउंड फ्लोर था जहां से हमने इस लिफ्ट को स्टार्ट किया था, ये अगर हमारा ग्राउंड फ्लोर था जहां से अगर हमने लिफ्ट को स्टार्ट किया था, तो ये कुछ हाइट पे जरूर पहुंच गई होगी लिफ्ट, अभी तक कुछ ना कुछ हाइट पे जरूर पहुंची होगी। वो हाइट कितनी दे रहा है वो हमें अभी नहीं दिया है, हमें केवल ये बोला है कि 2 सेकेंड के बाद, ठीक है, 2 सेकेंड के बाद आफ्टर द स्टार्ट ए बोल्ट बिगेन्स फॉलिंग, ए बोल्ट गिरता है, फॉलिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द कार, कार कहाँ से आया, सॉरी फॉर इट, लिफ्ट, लिफ्ट, तो लिफ्ट से सीलिंग ऑफ द लिफ्ट, तो लिफ्ट से क्या होता है, एक बोल्ट है वो गिरता है, तो यहाँ पे इसकी जो सीलिंग है वहाँ से एक बोल्ट है वो गिरेगा नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ एक बोल्ट है वो गिरेगा 2 सेकेंड के बाद। द फ्री फॉल टाइम ऑफ बोल्ट इज, बोल्ट कितनी डिस्टेंस में नीचे आ जाएगा, ये हमें निकालना है। बहुत आसान है, देखो ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी, इस बात को समझना, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी, तो क्या बोल्ट लिफ्ट से अलग था कि लिफ्ट में ही लगा हुआ था, लिफ्ट में लगा हुआ था, तो बोल्ट भी लिफ्ट के साथ जा रहा था। तो जब ये कुछ एक्सलेशन, ए एक्सलेशन से जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी, एक्सलेशन हमारा दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस एक्सलेशन से जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ रही थी तो कुछ ना कुछ इस लिफ्ट की वेलोसिटी रही होगी, सीधी सी बात है। तो इस बोल्ट की भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी, क्योंकि लिफ्ट की कुछ वेलोसिटी है तो बोल्ट की भी है। लेकिन जैसे ही ये जो बोल्ट है वो वहां से अलग हुआ, उस सिचुएशन में क्या हुआ होगा कि ये जो बोल्ट है वो पहले थोड़ा सा ऊपर गया होगा और उसके बाद नीचे गिरा होगा। ऐसा बलून वाले केस में हमने पढ़ा था कि जब बलून के अंदर कोई बैठ के जा रहा है और वहां से अगर वो कुछ नीचे गिराता है कि स्टोन को, पेबल को, उस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। तो वैसे ही ये बोल्ट भी थोड़ा ऊपर जाएगा, उसके बाद ये नीचे की तरफ आएगा, डेफिनेट सी बात है ना। लेकिन बात ये है कि हमें ये चीज एज्यूम करनी है लिफ्ट के हिसाब से, तो हम हमारे ऑब्जर्वर को ग्राउंड से कहाँ ले आए, ये हमारा ऑब्जर्वर है अगर, तो इसको हम ग्राउंड से उठा के लिफ्ट में ले आते हैं। अब हमारा ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है, ग्राउंड से उठा के हम हमारे ऑब्जर्वर को लिफ्ट में ले आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जर्वर है, इसको बिठा दिया है हमने लिफ्ट के अंदर, ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वर है वो लिफ्ट के अंदर बैठ गया। अब ये सारी चीजें देख रहा है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर हमेशा कैसा होना चाहिए, ऑब्जर्वर तो हमेशा रेस्ट में होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब इस कंसेप्ट से सोल्व करेंगे, देखो कितना अच्छे से सोल्व होगा। ये ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट में होना चाहिए, तो अब इसको रेस्ट में लाने के लिए क्या मुझे ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ भी लगाना पड़ेगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगाना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल।
तो इस बोल्ट पे भी क्या नीचे की तरफ मुझे एक्सेलेरेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ इस बोल्ट पे भी है, लिफ्ट पे है तो बोल्ट पे भी है भाई, बोल्ट भी लिफ्ट में जुड़ा हुआ है। और जैसे ये बोल्ट लिफ्ट से अलग होगा तब कुछ समय तक तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ तो एक्सेलेरेशन होगा कि नहीं होगा। तो इस बोल्ट के लिए भी मुझे ये एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो बोल्ट है ना, इस पे नीचे की तरफ एक एक्सेलेरेशन और काम कर रहा है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक तो ग्रेविटी वाला एक्सेलेरेशन होगा और साथ में प्लस ये वाला एक्सेलेरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी होगा। बोल्ट पे अब दो एक्सेलेरेशन काम कर रहे होंगे, एक तो नीचे की तरफ और दूसरा हमने इसको बैलेंस करने के लिए जो एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ इस लिफ्ट पे लगाया है वो इस बोल्ट पे भी लग रहा होगा। तो यहाँ प्लस ये वाला एक्सेलेरेशन भी इस पे काम कर रहा होगा। लिफ्ट की जो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है वही वेलोसिटी इस बोल्ट की रही होगी, डेफिनेट सी बात है। तो कुछ वेलोसिटी को भी हमें नीचे की तरफ लेना पड़ेगा। भाई ये ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे बैठा और ऑब्जर्वर कैसा होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, लेकिन लिफ्ट तो ऊपर चल रही है ना, तो कुछ वेलोसिटी रही होगी। तो ये जो वेलोसिटी है उसको भी हम v नीचे की तरफ मान लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो वेलोसिटी है वो हमें v नीचे की तरफ माननी पड़ेगी इस बोल्ट के लिए, है ना। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इस बोल्ट की, ये वो v वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी। ध्यान रहे ये बात, बलून में जब बैठ के कोई जाता है और वहां से कंकड़ फेंकता है तब उस कंकड़ की, उस पत्थर की वही वेलोसिटी होती है जो उस बलून की होती है, ध्यान रहे। तो जिस वेलोसिटी से लिफ्ट ऊपर जा रही थी, अगर v से जा रही थी तो उसी वही v इनिशियल वेलोसिटी किसकी होगी, इस बोल्ट की होगी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी आप जीरो नहीं ले सकते, भले ही आपको फ्री फॉल कंडीशन कहा गया हो, भले ही आपको क्या कहा गया हो, फ्री फॉल कंडीशन। फ्री फॉल में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होगा, पहले ये बोल्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा फिर नीचे गिरेगा, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है v, जिस वेलोसिटी से लिफ्ट ऊपर जा रही थी। आप देखो सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं, s इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना है भाई, बोल्ट को कहां से कहां आना है, इस हाइट को कवर करके आना है, लिफ्ट से नीचे तो बोल्ट जाएगा नहीं। अच्छा, तो 5 मीटर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम। इनिशियल वेलोसिटी अब लोगे जीरो। सर जीरो कैसे लेंगे, अभी तो आपने बताया u इक्वल्स टू v। अरे देखो यहाँ पे ठीक है, ऊपर की तरफ ये वेलोसिटी v लग रही है, लेकिन नीचे की तरफ इसको बैलेंस करने के लिए देखो ये v मैंने लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये v यहाँ नहीं है, एक्चुअल में v कहाँ है, यहाँ है। ये ऑब्जर्वर को रेस्ट में हमें रखना है, तो लिफ्ट की हमने कुछ वेलोसिटी नीचे की तरफ मानी है, तो वही वेलोसिटी हमें बोल्ट की भी तो माननी पड़ेगी। तो जो वेलोसिटी इसकी ऊपर की तरफ थी अब कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ। तो इसको बैलेंस करने के लिए अब इसकी वेलोसिटी इनिशियल क्या हो गई, जीरो, और प्लस वैसे तो इसकी वेलोसिटी है बोल्ट की, लेकिन ऑब्जर्वर की नजर में क्या है, जीरो है। समझ गए, क्योंकि ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट पे फील कर रहा है, लिफ्ट v पे चल रही है, ठीक है, बोल्ट भी v पे चल रहा है, लेकिन ऑब्जर्वर क्या सोच रहा है, लिफ्ट तो रेस्ट पे है, तो उसकी नजर में बोल्ट भी रेस्ट पे है। क्लियर। अच्छा, 0 प्लस हाफ, एक्सलेशन कितना है, अब एक्सलेशन g तो नीचे की तरफ बोल्ट पे लगेगा, और वो एक्सलेशन जो लिफ्ट जिससे ऊपर की तरफ जा रही थी बैलेंस करने के लिए नीचे की तरफ लग रहा है, तो g प्लस a की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कितनी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दे रखी है देखो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g की वैल्यू 10 मान लें तो +1 तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 11, और साथ में आ जाएगा टी स्क्वायर। टी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा 11t स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 11 इसके नीचे आ जाएगा तो 11, और यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 10 अपॉन 11, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, इतना समय लगेगा इस बोल्ट को नीचे गिरने में, इतने सेकेंड्स। दिस इज आंसर 10 अपॉन 11 का स्क्वायर रूट, ये हमारा आंसर होगा। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेकिन बहुत आसानी से सोल्व हुआ इस ट्रिक की हेल्प से। देखो क्या है, सिंपली हमने क्या किया, ये हमारी लिफ्ट है 5 मीटर जिसकी हाइट है, ये नीचे उठती हुई गई होगी, कुछ हाइट पे रही होगी, इस हाइट पे रही होगी। ठीक है, हमारा ऑब्जर्वर देख रहा था लिफ्ट जा रही है बाहर से। अच्छा, बाहर से तो काम चलेगा नहीं, हम ऑब्जर्वर को उठा के लिफ्ट में ले गए, ये हमने बिठाया इधर। अच्छा, अब हमारा ऑब्जर्वर देख रहा है बोल्ट को गिरते हुए, लेकिन खुद को ऑब्जर्वर कैसा मानेगा, हमेशा रेस्ट में मानेगा। तो इसलिए क्या माना, लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो भी बोल्ट के लिए अपोजिट मान लिया। ठीक है, लिफ्ट की जो वेलोसिटी है, कुछ वेलोसिटी रही होगी लिफ्ट की, तो वो वेलोसिटी भी बोल्ट के लिए नेगेटिव में मान ली इसने।
ठीक है, मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि खुद को कहाँ आना है, रेस्ट में आना है। तो ऐसी सिचुएशन में लिफ्ट के लिए भी हम नेगेटिव ले रहे हैं, तो बोल्ट के लिए भी वो चीज़ नेगेटिव में होगी ही होगी। अच्छा, उसके बाद वो देख रहा है गिरते हुए, फिर हमने इक्वेशन लगाई, वैल्यूज को पुट किया और टाइम हमारे पास आ गया। बड़ा ही सिंपल, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, और ये क्वेश्चन एक चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, ए पुलिस वैन मूविंग ऑन हाईवे विद ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक पुलिस की वैन है, तो ये हम मान लेते हैं कि जो वैन है वो किसकी है, पुलिस की है। और ये कितनी वेलोसिटी से जा रही है, 36 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बदल लो, 36 इंटू 5/18, तो कितना करोगे 18, 36 सो 2 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। एक पुलिस वाले की गाड़ी है, पुलिस वैन है, वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है ना। उसको कन्वर्ट कर लोगे ना, तो कन्वर्ट करने का सीधा सीधा मेथड होता है यार, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फायर से बुलेट एट डेफ्ट कार, चोर की कार पे एक बुलेट फायर करती है, ठीक है, ओके। एंड स्पीडिंग वे इन द सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में जिधर भाग रहा था ना चोर, उसी डायरेक्शन में पुलिस भाग रही है और उसी डायरेक्शन में वो एक बुलेट फायर करती है, ठीक है, विद ए स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। तो जो डायरेक्शन है विद ए स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर एट डेप्थ कार्स स्पीडिंग वे इन द सेम डायरेक्शन विद ए स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो चोर की गाड़ी है, ये है चोर की गाड़ी, इसको हम ले लेते हैं टी, डेप्थ कार। तो जो चोर की गाड़ी है वो 180 की स्पीड से जा रही है, 180 किलोमीटर पर आवर। 180 इंटू 5/18, 18 से 18 कैंसिल आउट, 10 इंटू 5 50, तो ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चोर की गाड़ी जा रही है। यहां पे कौन है, देखो ये है पुलिस, और यहां पे कौन है, यहां पे है चोर, यहां पे है चोर, ठीक है। पुलिस है, चोर का पीछा हो रहा है, बढ़िया एकदम सिचुएशन हो गई है। उसके बाद ये स्पीड ऑफ बुलेट इन 150 मीटर पर सेकेंड। बुलेट की जो स्पीड है, यहां से कोई बुलेट है वो पुलिस वाले ने चलाई है, ठीक है, ये बुलेट है वो पुलिस वाले ने फायर करी है, और इसकी जो वेलोसिटी कितनी है 150 मीटर पर सेकेंड। विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट टू कार। तो कितनी स्पीड पे ये जो बुलेट है वो चोर की कार को हिट करने वाली है, ये हमारा क्वेश्चन। आप सिचुएशन समझ गए, पुलिस जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, पुलिस की गाड़ी है, चोर भाग रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, खतरनाक चोर है भाई, ये 10 ये 50 कभी पकड़ नहीं पाएगा। तो पुलिस वाला क्या करता है, तुरुक तेरे को मैं बताता हूँ, गोली मारता है ना। और कितनी गोली की जो वेलोसिटी, बुलेट की जो वेलोसिटी है वो क्या है, 150 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे ये पूछ रहा है कि विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट टू कार, कितनी वेलोसिटी से कितनी स्पीड से जो बुलेट है वो इस कार को, चोर की कार को हिट करने वाली है। मतलब आपको चोर के रेस्पेक्ट में बुलेट की स्पीड चाहिए, सीधी सी बात यह है, चोर की कार के रेस्पेक्ट में बुलेट की स्पीड चाहिए। लेकिन क्या आपको यह पता है कि 150 मीटर पर सेकेंड क्या है, ये स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, किसके रेस्पेक्ट में, पुलिस की कार के। ध्यान से समझ लेना इस बात को, मैंने क्या कहा। ये बुलेट है वो कहां से गई, एक बात सोचो, पुलिस की गाड़ी चल रही थी, उसी में बैठ के पुलिस वाले ने गोली चलाई ना। ऐसे थोड़ी हुआ कि उसने पहले दरवाजा खोला, फिर गाड़ी से बाहर आया, फिर ग्राउंड पे आया, फिर गोली चलाई, वापस कार में बैठा और फिर पीछा करने लगा। बेवकूफ़ी तो नहीं करेगा इतनी तो गाड़ी में बैठ के ही पुलिस वाले ने गोली चलाई। इसका मतलब पुलिस वाले की गाड़ी के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है बुलेट की, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू कार ऑफ पुलिस, है ना, और 150 मीटर पर सेकेंड। समझ गई बात। अच्छा, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू डेफ्ट कार, कि चोर की कार पे कितने से टकराएगी, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू पुलिस, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार, ऐसा लिखा जा सकता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यहाँ इससे क्या आ जाएगा, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बुलेट आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। भाई जो हमारा ऑब्जर्वर है वो अभी ग्राउंड पे है, ग्राउंड से देखने लग रहा है कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये आ जाएगी, क्योंकि पुलिस की कार की वेलोसिटी तो हमें दी हुई है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, पर ये नहीं है, तो ये हमें निकालना है। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस की कार कितनी है 10, और ये जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 150।
तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, देखो वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमारे पास हो जाएगी 150 + 10 तो 160 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब जो बाहर खड़े हुए उस बुलेट को देख रहा है, भाई चोर की गाड़ी है ना, पुलिस की गाड़ी 10 की स्पीड पे जा रही थी उसके लिए, जो बाहर हमारा ग्राउंड पे खड़ा है, रोड पे खड़ा है ना, वो देख रहा है। और जो बुलेट को देखेगा तो बुलेट जा रही है 160 से उसके लिए, यही तो बात है भाई, 10 से तो ये जा रही थी, 150 उसने फायर किया तो 150 + 10 कितना हो गया 160, सीधी सीधी बात है। अब चोर की गाड़ी को कितने स्पीड पे टकराएगी ये हमें निकालना है। मतलब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू डेफ्ट कार, ये हमें चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ डेफ्ट कार, सीधा है ना। अच्छा, तो यहां से हम हमारे ऑब्जर्वर को कहां बैठाएंगे, चोर की कार पे बैठाएंगे कि तो भाई बैठ, चोर की कार पे बैठ, अब देख बुलेट को कि कितनी स्पीड पे आके टकराती है। ठीक है, तो इसको हमें रेस्ट में मानना ही पड़ेगा। जब इसको हम रेस्ट में मानेंगे तो अपोजिट में हमें कितना मानना पड़ेगा, हमारी जो ट्रिक है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस बुलेट को भी हमें अपोजिट में कितना मानना पड़ेगा, इस बुलेट को भी हमें अपोजिट में कितना मानना पड़ेगा भाई। एक्चुअल में अब ये 150 कितनी हो चुकी है, 160 हो चुकी है, समझ पा रहे हो ना। तो अब माइनस अगर 50 कर देते हो, चलो सीधा फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं सीधा। देखो क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट है हमारे पास 160 और 160 से ये जा रही है और -50 कर दिया जाए। जैसे इसको हम रेस्ट में लाने के लिए -50 कर रहे हैं तो इसमें से भी -50 हमें करना पड़ेगा, -50 करना पड़ेगा। तो ये हमने किया -50 और -50 क्यों किया, वेलोसिटी ऑफ डेफ्ट कार जो कि 50 है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो फॉर्मूला बेसिस पे भी आप इसको निकाल सकते हो। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू डेफ्ट कार कितनी हो गई हमारे पास, इसमें माइनस कर दो 110 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से जो बुलेट है वो आके चोर की कार को टकराएगी। ये हमारा आंसर है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चोर पुलिस का क्वेश्चन है। चोर भाग रहा था, पुलिस भाग रही थी, पुलिस वाले ने गोली चलाई तो पूछ रहा है कि स्पीड बताओ उस गोली की, उस बुलेट की, कि जितनी स्पीड से वो चोर की कार को टकराएगी, हिट करेगी। निकाल दिया हमने, है ना, स्क्रीनशॉट लो। एक और देखो चोर पुलिस का क्वेश्चन लेते हैं। ये है हमारे पास कार, किसकी, पुलिस की कार है। यहाँ पे है हमारे पास कार किसकी, चोर की कार है। ठीक है, जिसको डेफ्ट ले रहे हैं चोर। ठीक है ना, ये पुलिस की कार है, ये चोर की कार है। और ये हम मान लेते हैं किससे भाग रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से। ये मान लेते हैं किससे भाग रही है, 20, तभी पकड़ पाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, पिछले केस में तो चोर की वेलोसिटी ज़्यादा थी, पकड़ ही नहीं पाएगा उसको। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कितनी, 500 मीटर। ठीक है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी मानी हमने, 500 मीटर। ये बात ग्राउंड से देख रहा है। ठीक है, हमारा ऑब्जर्वर है इस टाइम कहाँ पे है, हमारा ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पे है, हमारा ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है और देख रहा है कि पुलिस की गाड़ी भाग रही है 20 से, चोर की गाड़ी भाग रही है 10 से। तो हमें बताओ अब कितनी स्पीड पे भागना पड़ेगा पुलिस की गाड़ी को चोर की गाड़ी को पकड़ने के लिए, और कितनी देर में ये उसको पकड़ लेगा। ठीक है, तो देखो सिंपली हमें हमारे ऑब्जर्वर को कहाँ बैठाना पड़ेगा, चोर की गाड़ी पे बैठाना पड़ेगा। तो ये हमने इसको बिठाया। ठीक है, चोर की गाड़ी पे ऑब्जर्वर बैठ चुका है हमारा। ठीक है, अब क्या होगा, सीधा सीधा अब इसको हम रेस्ट में मानेंगे। भाई सिचुएशन तो वही है ना, इसको हम रेस्ट में मान के चलेंगे। इसको रेस्ट में करने के लिए इधर माइनस हमें क्या करना पड़ेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसको भी माइनस कितना करना पड़ेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। इसको माइनस करोगे तो इसको माइनस करोगे, ये कहती है हमारी शॉर्ट ट्रिक। अच्छा, सीधा सीधा आप ये भी लिख सकते थे, वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार विद रेस्पेक्ट टू डेफ्ट कार। क्या करना पड़ता, वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार माइनस वेलोसिटी ऑफ डेफ्ट कार। वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार कितनी है, 20, और वेलोसिटी ऑफ डेफ्ट कार कितनी है, 10। तो सीधा आप रख सकते थे, कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10 मीटर। आई होप अब आपको बात क्लियर है, 10 मीटर पर सेकेंड। समझ गए। इस स्पीड पे जो पुलिस की गाड़ी है वो आसानी से चोर की गाड़ी को पकड़ पाएगी, क्योंकि हमने चोर की गाड़ी पे हमारा आदमी बैठाया, वो देख रहा है पुलिस की गाड़ी को, 10 की स्पीड पे आके उसको पकड़ लेगी। कितनी देर में पकड़ेगी ये ध्यान रखना। तो इसके लिए हम क्या करें, हमारे पास होता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये होता है हमारे पास। भाई स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वहाँ से आया। तो अब देखो
हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी है 500 मीटर, तो 500 अपॉन वेलोसिटी कितनी है 10, तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ से 50 सेकेंड्स। मतलब चोर को पकड़ने में, अब इस स्पीड से अगर चोर, ये पुलिस वाली गाड़ी जा रही होगी 20 से, तो चोर को पकड़ने में 50 सेकेंड का टाइम लगेगा। दिस इज आंसर। ओके, स्क्रीनशॉट लो। एक और फैंटास्टिक क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा आपको। साक्षी इज मूविंग विद 30 मीटर पर सेकेंड विद ए कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये है साक्षी, ठीक है, ये साक्षी है, और ये जो साक्षी है, ठीक है, साक्षी बना देते हैं इसको, ये हो गई है साक्षी, और इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा हंसती हुई लगे साक्षी, है ना। उसके बाद देखो क्या है, इज मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड से साक्षी मूव कर रही है। ओके, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साथ में इसका जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन भी है साथ में। एंड राहुल इज ट्रैकिंग हर, और राहुल उसका पीछा कर रहा है। ठीक है, वैसे बहुत बुरी बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए कभी भी, लेकिन फिर भी राहुल है वो कर रहा है ऐसा। ठीक है, राहुल ऐसा कर रहा है, और राहुल क्या कर रहा है देखो, ट्रैकिंग हर विद 50 मीटर पर सेकेंड, बड़ा तेज़ी से जा रहा है, बड़ा तेज़ी से जा रहा है, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, विद ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साथ में एक्सेलरेशन भी है, एक्सेलरेशन बड़ा लग रहा है, देखो क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इसका एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसकी स्पीड ये है, इसकी स्पीड ये है। अच्छा, फिर दे हैव 150 मीटर डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दे रहा है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको कितनी दी है, 150 मीटर। अभी 150 मीटर इन दोनों के बीच डिस्टेंस है। ठीक है, दे हैव 150 मीटर डिस्टेंस बिटवीन देम। हाउ मच टाइम राहुल विल टेक्स। राहुल को, ये है आर राहुल और ये है एस साक्षी, तो राहुल को कितना समय लगेगा, ठीक है, राहुल को कितना समय लगेगा टू मीट साक्षी, साक्षी से मिलने में, है ना। तो ये हो गई साक्षी, साक्षी, और ये हो गया राहुल। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि भाई राहुल है वो कितना टाइम लेगा साक्षी से मिलने में। बहुत बहुत गलत कर रहा है राहुल। आपको देखो कई बार आपके पेरेंट्स कहते होंगे ना कि यार आपको ये काम है वो नहीं करना है बेटा, ऐसा मत करो, वहाँ मत जाओ, ये जो चीज़ें हैं वो गलत हैं, इस तरह की कई बातें आपको बताते होंगे। आप कहते होंगे नहीं यार मम्मी सब बढ़िया चल रहा है, पापा सब बढ़िया, हमें पूरा नॉलेज है, आप ऐसे ही करते रहते हो, बेवक्त आपको घर से बाहर जाने के लिए रोकते होंगे। ये जो चीज़ें हैं, आप एक चीज़ समझ के देखिए कि जब लोग आपको नुकसान पहुंचाते हैं ना, तो आपसे मिलके आपको नुकसान पहुंचाएंगे, ध्यान रखना। आपको एक सिंपल सा महाभारत का एग्जांपल देता हूं। युद्ध जीतने के बाद जब सारे पांडव हैं जब मिलने जाते हैं ना धृतराष्ट्र से, तो धृतराष्ट्र क्या कहते हैं कि मुझे भीम से गले मिलना है। वो और किसी से नहीं कहते, कहते हैं भीम से मुझे गले मिलना है, क्योंकि आपको पता है कि भीम ने दुर्योधन को मारा था, तो कृष्ण भगवान थे उनके साथ साक्षात खुद, तो उनको ये बात समझ में आ जाती है कि शार्प माइंडेड थे कृष्ण भगवान। वो देखते हैं कि यार ये अर्जुन से गले नहीं मिल रहा, ये नकुल से नहीं मिल रहा, सहदेव से नहीं मिल रहा, ये और किसी से गले नहीं मिल रहा, भीम से इसको क्यों गले मिलना है। तो वो तुरंत समझ करके और एक बड़ी सी प्रतिमा तैयार करवाई जाती है भीम के आकार की। भीम वैसे भी बड़े साइज के माने जाते हैं काफ़ी, तो एक बड़ी सी प्रतिमा लोहे की एकदम स्ट्रॉन्ग तैयार करवा करके और उसको धृतराष्ट्र के सामने ले जाया जाता है। और उसके बाद जो हुआ, अगर आपने महाभारत देखा है तो आपको पता होगा, तो जैसे ही धृतराष्ट्र गले लगाते हैं उस प्रतिमा को तोड़ करके उसका बिल्कुल चकनाचूर उसको कर देते हैं। अगर भीम वहां पे चला गया होता तो सेम वही हालत वो भीम की करते। तो लोग जब आपको मारेंगे ना, जब बदला लेंगे तो बताएंगे नहीं आपको, आपको गले मिल के मारेंगे, इस ध्यान रखना। तो पेरेंट्स जो आपकी चिंता करते हैं ना कि बेवक्त आपको बाहर नहीं जाना है, ऐसे कुछ काम है जो आपको नहीं करने हैं, ध्यान रखिए, बहुत संभल के चलने की आवश्यकता है। आप अब जिस ट्रैक पे जा रहे हो, आपने अब ये जो समय आप देख रहे हो, डेफिनेटली कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले उन्होंने ये समय देख लिया है। और कई बार तो हमें एक्चुअल में पता होता है कि जो सामने वाला है वो गले मिल रहा है और ये धृतराष्ट्र है, फिर भी हम उसके गले मिलने चले जाते हैं। खैर छोड़ो,
बोलेंगे सर गुरु ज्ञान बहुत चल पड़ा है, अभी इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। देखते हैं, देखो तो राहुल है वो कब साक्षी से मीट होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। तो 150 मीटर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखो, ये 50 ये 30 इन दोनों की स्पीड है। आपको साक्षी के रेस्पेक्ट में राहुल की स्पीड चाहिए। आपको क्या चाहिए? स्पीड ऑफ साक्षी, स्पीड ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू साक्षी। और ये कैसे निकाल सकते हो? वेलोसिटी ऑफ राहुल माइनस वेलोसिटी ऑफ साक्षी, ये आपको करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये कितना है 50 है और ये कितना है 30 है, रख दो इसको। तो ये आ जाएगा आपके पास 50 माइनस ये आ जाएगा 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 माइनस 30, तो कितना करोगे 20 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऐसे ही आपको एक्सेलेरेशन भी निकालना पड़ेगा, एक्सेलेरेशन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलेरेशन है ना, तभी तो देखो राहुल, एक्सेलेरेशन ऑफ राहुल विद रेस्पेक्ट टू साक्षी, साक्षी का अब देखो क्या आएगा, एक्सेलेरेशन ऑफ राहुल माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ साक्षी। तो एक्सेलेरेशन ऑफ राहुल एक्सेलेरेशन ऑफ साक्षी कितना आ जाएगा? देखो यहाँ से ये r है, ये कितना है? देखो इसका 1 है और इसका जो एक्सेलेरेशन है वो 2 है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे -2 करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ से -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो इक्वेशन होती है सीधी सीधी आपके पास, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। वैल्यूज को पुट कर दो भाई, जो डिस्टेंस आपके पास ये अवेलेबल है, इनिशियल वेलोसिटी ये भी आपके पास अवेलेबल है, टाइम आपको निकालना है, हाफ है ही, एक्सेलेरेशन आपके पास अवेलेबल है। चीज़ों को पुट करते हैं। देखो ये आपके पास कितना है 150। भाई राहुल को इससे मिलने के लिए अगर साक्षी को रेस्ट पे मान लें, भाई साक्षी के सर पे ऑब्जर्वर बिठा देते हैं हमारा, ठीक है ना, समझ गए। तो अब साक्षी को क्या मानेंगे? रेस्ट पे मानेंगे। तो अब ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो इधर आगे 30 मानोगे तो इधर 30 मानोगे तो 50 माइनस 30 20, वही तो आया होगा। देखो 1 माइनस इसका एक्सेलेरेशन उधर 2 है, तो रेस्ट पे मानना है तो इधर भी 2 मानोगे, तो यहाँ पे इधर भी 2 मानोगे, तो 1 माइनस 2 कितना आना चाहिए था? -1, वही तो आया है। सेम चीज़ें कर रहे हैं, है ना, हमारी ट्रिक चल रही है। अच्छा यहाँ पे u कितना है? 20 आया है, तो 20t और माइनस एक्सेलेरेशन कितना है 1/2 इंटू 1 एंड टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो हाफ और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार हमें रफ करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद देखो सोल्व करते हैं आगे। खैर यहाँ पे देखते हैं, देखो 150 इसका एलसीएम लोगे 2, तो 20t माइनस कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर, 20t माइनस 40t माइनस 2t स्क्वायर, ये होगा ना, एलसीएम 2 लेंगे तो ये आ जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 40t, ये आएगा यहाँ से। तो 20t देखो 40t यहाँ से आएगा, 40t माइनस टी स्क्वायर, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300। तो ये आ जाएगा प्लस, देखो t को हम इधर लेके आए तो ये उधर जाएगा तो -300, ये हो जाएगा -300 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी टी स्क्वायर माइनस 40t और -300 इक्वल्स टू 0। अब इसको तोड़ोगे तो देखो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर क्वाड्रिक इक्वेशन है, तो -30 और -10, देखो 30 और 10 कितने हो गए 40t हो गए, और -300 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको आगे। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, टी बाहर आ जाएगा, टी को बाहर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा t -30, और यहाँ से किसको बाहर लें, 10 को बाहर ले लेते हैं, 10 को बाहर लेंगे तो देखो t -30 यही होगा इक्वल्स टू 0। तो एक बार क्या हो जाएगा आपका t -10 और एक बार हो जाएगा आपका t -30 और इक्वल्स टू क्या है आपका 0 है। तो एक बार तो t -10 के इक्वल 0 लेंगे, एक बार t -30 के इक्वल, तो टाइम की आपके पास दो वैल्यू आएंगी। एक बार क्या आ जाएगा, देखो एक बार तो टाइम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी देखो 10 और एक बार आ जाएगा 30। तो एक बार तो टाइम की वैल्यू आएगी 10 और दूसरा आपके पास t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये जो टाइम है वो लगेगा किसको, देखो टाइम है वो कितना लगेगा 10 सेकंड और 30 सेकंड, इसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से कैसे चेक करेंगे, इसके लिए आप लिखेंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो कितना डिस्टेंस इसने 10 सेकंड में ट्रेवल किया वो तो आप निकाल ही सकते हैं ना भाई। इसकी आपके पास वेलोसिटी भी है, इसका एक्सेलेरेशन भी आपके पास है। अगर मैं यहाँ से लिखूँ s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो इसकी डिस्टेंस तो आप निकाल पाएंगे ना भाई, 10 सेकंड में इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी, टाइम भी मिल गया, वेलोसिटी भी मिल गई, सब है आपके पास, एक्सेलेरेशन भी है। और 30 में कितना किया,
तो 150 मीटर जितने में जल्दी ट्रेवल हो जाए वही आप मान के चलना, वही टाइम की एक्यूरेट वैल्यू होगी। तो इन दोनों में से ही हमारा कोई आंसर होगा, वो आप चेक कर सकते हैं, और जो सही आंसर है उसको आपको नीचे कमेंट करना है, ठीक है। तो इतना समय लगेगा राहुल को साक्षी से मीट होने में, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो। तो ये था हमारा सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन का कंसेप्ट, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चंस देखो बहुत सारे हैं, जो भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, एक डिटेल वीडियो हम उसके बारे में और लेके आएंगे, ऑलरेडी 2 वीडियो हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, 2D के अंदर पढ़ेंगे। 1D में तो पढ़ लिया, अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट भी हो गया है, 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ तक। जो 4th चैप्टर है उसका पार्ट है रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D, 2 डायमेंशन। तो हमने जो 4th चैप्टर है मोशन इन ए प्लेन उसको कंप्लीट पढ़ लिया है, वेक्टर चैप्टर हमने पूरा पढ़ा है, ठीक है। अब उसमें हमने ये पोर्शन छोड़ दिया था, अब उसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि 1 डायमेंशन में अभी अभी हमने रिलेटिव वेलोसिटी को पढ़ा है, तो अब आपको बहुत बेटर समझ में आएगा रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।